हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं क्लास 9 का जो थ्योरम्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसी थ्योरम का आज है छठा नंबर थ्योरम। तो 6 नंबर थ्योरम में हम लोग को देखना है कि 6 नंबर थ्योरम कहता क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इसके पीछे वाले का जो 5 जो वीडियोज है, 5 जो थ्योरम्स है, उसको आप एक बार जरूर जाकर देखिए। अगर आपको बेहतर लगता है तो लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के जो कॉन्सेप्ट है और आज का जो क्लासेस का जो थ्योरम होने वाला है, आज हम लोग उसको देखते हैं और बेहतरीन एकदम देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए, कहता है कि थ्योरम नंबर 6 में कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स मतलब कि एक सर्कल की बात कर रहा है। तो एक सर्कल में कितने कोड है? 2 कोड है। तो पहले मैंने एक सर्कल बना लिया। सर्कल में कहता है कि 2 कोड है, लेकिन कहां पर कोड है कोई नहीं जानता। उसके बाद कहता है कि कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर। तो एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स, कहीं पर भी 2 कोड ले लो। अगर मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करूं तो यहां पर अगर मैं कोड लेता हूं, ये ए और अगर ये बी है, अगर ये सी और अगर ये डी है, ऐसे भी आप 2 कोड ले सकते हैं। या फिर अगर आप बात करें कि अगर ये ए और अगर ये ए बी है और ये बी और ये क्या सी, अगर ऐसे 2 कोड लेते हैं ए बी और बी सी, तो ये भी 2 कोड आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरह से आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो चलो हम लोग 2 कोड लेते हैं, जैसा कि आपने देख रहा है कि बी और ये सी, और अगर मैं बात करूं अगर यहाँ पे कि ए और अगर ये बी, और अगर इसको हम बोलते हैं कि सी और अगर ये डी, 2 कोड हमारे पास है। यहाँ पे क्या है? सेंटर है। तो कहता है कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल है। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ ए सर्कल, टू कोड्स ऑफ ए सर्कल के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है कहां पे? सेंटर ऑफ द सर्कल पे। तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अगर मैं बोलूं कि हमारा सेंटर है, अगर इसको 1 और अगर ये 2 कहें, तो कहता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर में, ये गिवन में दिया हुआ है कि 1 जो है वो 2 के बराबर है। तो कहता है कि इक्वल देन कोड्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि मुझे जो प्रूफ करना है कि ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा, यही मुझे प्रूफ करना है कि ए बी बराबर सी डी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन में लिख सकते हो आप कि वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड विथ सेंटर ओ एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। टू प्रूफ में कहना क्या है आपको कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। जो आपको गिवन दिया हुआ है उसको आपने लिख लिया कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है, और उसी में मुझे कहता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का क्या है? बराबर है। मतलब कि दोनों सबटेंडेड एंगल जो है कोड के द्वारा वो दोनों आपस में क्या है? तो इक्वल है। चलिए, इक्वल एंगल होने के कारण अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। तो ए बी बराबर क्या हो गया? सी डी हो गया। ए बी बराबर क्या हो गया? सी डी। अब जैसे ही ए बी बराबर सी डी मुझे प्रूफ करना है, अब मैं बात करूंगा प्रूफ का। अब हम बात करेंगे किसका? तो प्रूफ का। जैसे ही प्रूफ की बात करेंगे तो चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी की मैंने बात किया, एंड यहां से हम बात करेंगे सी ओ डी का। तो ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ओ ए जो है, मतलब कि ये वाला ओ ए जो है वो ओ डी के बराबर है। ए ओ जो है वो किसके बराबर? ओ सी के भी बराबर है और ओ डी के भी बराबर है। क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल है। रेडियाई ऑफ द सर्कल को मैं केवल क्या लिखा हूं? तो रेडियाई लिखा हूं। इसके बाद ये कहता है कि ओ बी मतलब कि ये ओ बी जो है, ओ बी, ये देखिए ओ बी जो है वो किसके बराबर है? ओ डी के बराबर है। किसके बराबर है? ओ डी के। क्यों है ये? तो ये भी आपको क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल, यानी कि रेडियस दिया हुआ है। फिर कहता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ये भी आपको क्या है बाबू? तो ये आपको गिवन में दे रखा है। क्लियर है सभी को? तो अगर जब मैं बात किया कि जैसी मैंने बात किया कि 2 ट्रायंगल हमारे पास है, इन दोनों ट्रायंगल में एओ जो है वो ओसी के बराबर है। एओ किसके बराबर है? ओसी के बराबर है। ओबी किसके बराबर है? ओडी के बराबर है। क्यों बराबर है?
क्योंकि ये दोनों आपस में रेडियाई ऑफ द सर्कल है, रेडियस आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद कहता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर, ये तो गिवन में दे रखा है कि एंगल 1 जो है कि 2 के बराबर है, इसीलिए ट्रायंगल जो बनेगा हमारे पास AOB वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल किसका, COD का। तो AOB और COD दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट हुआ भी तो कौन से क्राइटेरिया से, तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, जैसे ये साइड, ये एंगल और ये क्या हो गया, साइड हो गया। तो मतलब कि क्राइटेरिया जो लगेगा एस रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग कहेंगे कि AB का जो लेंथ है वो CD का बराबर है, यानी कि AB का जो लेंथ है वो CD के बराबर है। तो कैसे है, बाई CPCT का मतलब जानते हो कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो चलिए इसी तरह से आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे से वीडियो जरूर करके देखिए। अगर आप क्लास 9 में है, क्लास 10 में है, क्लास 6 में है, 7 में है, चाहे जिस क्लास के भी आप स्टूडेंट है, आपको लगातार इसी तरह से वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।